सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, मरी रोड, रावलपिंडी। 2 साल पहले यहां जो हुआ था, लोग आज तक उसका नाम लेने से डरते हैं। सिस्टर वेरोनिका, एक नन जो इंसान नहीं थी। लोग कहते थे कि आग में जलकर मर गई, मगर बुराई कब जलकर खत्म होती है। अयान मलिक, 19 साल का जर्नलिज्म स्टूडेंट, अपने YouTube हॉरर चैनल के लिए अबैंडन जगहों पर इन्वेस्टिगेशन करता था। उसके साथ हमेशा उसकी कजिन जारा और बेस्ट फ्रेंड फाहद होते थे। अयान लंबा, शार्प फीचर्स, हल्की दाढ़ी, हमेशा ब्लैक हुडी पहनता था। जारा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली लड़की थी, पोनीटेल, लेदर जैकेट। फाहद थोड़ा मोटा, फनी लेकिन लॉयल। एक रात उन्हें एक अनोनिमस ईमेल मिला। शी इज बैक, द मास्क इज ब्रोकन। लोकेशन अटैच थी, सेंट मैरी कॉन्वेंट। जारा ने धीरे से कहा, हम वहां दोबारा नहीं जाएंगे। अयान ने सीरियस टोन में जवाब दिया, इस बार सच रिकॉर्ड करेंगे। रात के 12 बजे वो तीनों स्कूल के अंदर घुस गए। बिल्डिंग खामोश थी। ब्रोकन विंडोज से ठंडी हवा आ रही थी। चैपल के क्रॉस पर कौवे बैठे थे। कैमरा ऑन। अयान ने धीरे से कहा, हम सेंट मैरी कॉन्वेंट के अंदर हैं, जहां सिस्टर वेरोनिका 2 साल पहले जलकर मरी थी। अचानक चैपल के अंदर से घंटी की आवाज आई। टंग टंग टंग। फहद ने हंसी रोककर कहा, यह हवा होगी। मगर हवा घंटी नहीं बजाती। ब्रोकन मास्क। वो लोग चैपल के अंदर गए। फ्लोर पर जलने के निशान अब भी थे। ऑल्टर के पास एक चीज पड़ी थी, एक सफेद मास्क, हाफ बर्न्ड। जरा ने धीरे से कहा, यह उसका मास्क है। सिस्टर वेरोनिका हमेशा एक पोर्सिलिन मास्क पहनती थी। कहती थी कि उसका चेहरा खुदा के लायक नहीं। अयान ने मास्क उठाया। उस पल टेम्परेचर अचानक गिर गया। कैमरा फ्लिकर करने लगा और पीछे से एक औरत की हल्की सी आवाज आई, तुम वापस क्यों आए हो? तीनों ने धीरे से मुड़कर देखा। चैपल के डार्क कॉर्नर में एक लंबी सियाह शैडो खड़ी थी। वाइट नन ड्रेस, लेकिन पुरानी, जली हुई, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। फिर वो धीरे से आगे बढ़ी। उसका मास्क टूट चुका था। नीचे से जला हुआ ट्विस्टेड चेहरा नजर आ रहा था, आंखें पूरी स्याह। जारा चीख उठी, ये जिंदा है। सिस्टर वेरोनिका की आवाज मेटल जैसी थी, मैं कभी मरी ही नहीं। लाइट्स बंद हो गईं। सिर्फ कैमरा का नाइट मोड चल रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ ग्रीनी इमेज थी। वेरोनिका सीधा फहद की तरफ देखती है। 1 सेकंड में वो उसके सामने थी, इंसानी रफ्तार से तेज। फहद को हवा में उठाकर दीवार से दे मारा। कैमरा गिर गया। अयान ने मास्क जमीन पर फेंक दिया और जारा का हाथ पकड़कर भागा। हॉलवे लंबा होता जा रहा था, जैसे बिल्डिंग जिंदा हो। हर डोर बंद, हर साइड से फुटस्टेप्स। वो लोग लाइब्रेरी में घुस गए। जारा ने जल्दी से पुरानी फाइल्स खोलनी शुरू की। उन्हें एक ओल्ड डायरी मिली। डायरी में लिखा था, सिस्टर वेरोनिका पजेस्ड थी। उसका मास्क एक सील था। जब तक मास्क सलामत रहे, वो कंट्रोल में रहेगी। अयान ने शौक से कहा, मास्क टूट चुका है। डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, उसकी रूह को चैपल के नीचे कैद किया गया है। उस वक्त लाइब्रेरी का दरवाजा धीरे से खुला। वेरोनिका वहां खड़ी थी, इस बार बिना मास्क के। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, मगर आंखें जिंदा। वेरोनिका ने धीरे से कहा, तुमने मुझे आजाद किया। वो अयान की तरफ बढ़ी। जारा बीच में आ गई। भागो अयान। वेरोनिका ने जारा का गला पकड़ लिया। अयान चीखता रहा। फिर उसने डायरी से एक लाइन याद की, सेक्रेड फायर ब्रेक्स द ईविल। लाइब्रेरी में पुराने कैंडल्स थे। अयान ने एक कैंडल स्टैंड उठाया और वेरोनिका पर फेंका। चिंगारी उसके जले हुए कपड़ों पर लगी। वेरोनिका चीखी, एक इनह्यूमन स्क्रीम। जारा नीचे गिर गई। अयान ने उसे उठाया और चैपल की तरफ भागा। चैपल के फ्लोर के नीचे एक हिडन ट्रैप डोर था। अयान ने जोर लगाकर खोला। नीचे पुराना बेसमेंट था। वहां एक आयरन कॉफिन रखा था, जिस पर क्रॉस बना हुआ था। वेरोनिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। दीवारें हिल रही थीं। अयान ने ब्रोकन मास्क उठाया। जरा कमजोर आवाज में बोली, इसे वापस उस पर पहना दो।
वेरोनिका अयान के बिल्कुल पास आ गई। उसका हाथ उसके चेहरे को छूने वाला था। अयान ने हिम्मत जुटाई और मास्क उसके जले हुए चेहरे पर जोर से दबा दिया। एक ब्राइट वाइट फ्लैश हुआ। वेरोनिका जोर से चीखी। उसका जिस्म धुंध में तब्दील होने लगा। कॉफिन का लिड खुद बंद हो गया और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह पुलिस को सिर्फ 3 चीजें मिली: ब्रोकन कैमरा, हाफ बर्न्ट डायरी और बेसमेंट में सील्ड कॉफिन। जरा और अयान हॉस्पिटल में थे। फहद कभी नहीं मिला। अथॉरिटीज ने केस क्लोज कर दिया, बिल्डिंग कोलैप्स इंसिडेंट। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 हफ्ते बाद अयान ने अपने कमरे में एक चीज देखी। उसकी डेस्क पर वही पोर्सिलेन मास्क पड़ा था, इस बार पूरा। और पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, मैं वापस आऊंगी। अगर आप कभी किसी पुरानी कॉन्वेंट स्कूल के पास से गुजरें और चर्च बेल बिना हवा के बजती सुने, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद मास्क फिर टूट चुका हो।